आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KM अंकित 0506 पर। चलिए आज हम पढ़ाते हैं आदर्श राज्य, अरस्तु का आदर्श राज्य। चलिए फिर अरस्तु की किताब पॉलिटिक्स के भाग 7 से 8 में हमें आदर्श राज्य की कल्पना देखने को मिलती है। जो पॉलिटिक्स की बुक है अरस्तु की, उसमें 7 से 8 भागों में आदर्श राज्य की व्याख्या की गई है। अरस्तु का आदर्श राज्य जीवन की वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। जो अरस्तु का विचार था और किताबें थी, वो व्यक्ति के वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित थी। वो ये ऐसा चाहते थे, एक ऐसा आदर्श राज्य बने जो वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित हो, न कि वहम पर हो, न झूठ पर हो। ऐसा आदर्श राज्य नहीं बनाना चाहते थे वो। ऐसा माना जाता है कि प्लेटो ने अपने अंतिम समय में जो द लॉज बुक लिखी थी और उसमें वह जिस व्यवहारिक राज्य की कल्पना करते हैं, उसी राज्य की विचार को अरस्तु आगे बढ़ाते हैं। कहा यह जाता है कि जो प्लेटो थे, द लॉज बुक में जो अपने विचार व्यवहारिक राज्य को जैसा बनाना चाहते थे, उसी आधार पर अरस्तु ने आगे बढ़ा है। जो प्लेटो हैं वो अरस्तु के गुरु थे, इसलिए अरस्तु उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाए थे। चलिए कुछ विचारक हैं जो अब अरस्तु के बारे में कुछ कहें, चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं। सिंक्लेयर अरस्तु वहाँ से प्रारंभ करता है जहाँ से प्लेटो छोड़ देता है। इनके कहने का मतलब है, जो प्लेटो हैं अरस्तु के गुरु, जो जिस विचार को वो सोचकर छोड़ देते हैं, वहाँ से वो प्रारंभ करते हैं। सेबाइन का देखते हैं क्या कहते हैं। अरस्तु का आदर्श राज्य वह है जो प्लेटो का उपादर्श राज्य है। इनके कहने का मतलब है, जो आदर्श राज्य अरस्तु का है, जो प्लेटो का उपादर्श राज्य है, वह वही है अरस्तु का आदर्श राज्य। इस उपादर्श राज्य की कल्पना प्लेटो लॉज में करते हैं। जो प्लेटो हैं, उनकी बुक द लॉज में इन्होंने उपादर्श राज्य की व्याख्या की है, कल्पना की है। आदर्श राज्य की विशेषता। चलिए अब हम पढ़ते हैं आदर्श राज्य की विशेषता क्या है। एक निश्चित जनसंख्या और भूमि होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब है, जो आदर्श राज्य है वहाँ पर एक निश्चित जनसंख्या और भूमि होनी चाहिए, स्थान होना चाहिए। एक आदर्श राज्य में व्यक्ति का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब, आदर्श राज्य में जो व्यक्ति का चरित्र मतलब मन साफ होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, न कि वहाँ उसमें घृणा होनी चाहिए। वो भ्रष्ट नागरिक नहीं होना चाहिए। भ्रष्ट मतलब गंदा नागरिक हम जिसके अंदर हम की भावना हो, ऐसा नागरिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आदर्श राज्य नहीं बनेगा। वो आदर्श राज्य को 6 वर्गों में विभाजित करते हैं। जो अरस्तु हैं, वो आदर्श राज्य को 6 वर्गों में विभाजित किए हैं। चलिए देखते हैं। कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशील, पुरोहित, शासक। इन 6 भागों में अरस्तु ने वर्गों में आदर्श राज्य को विभाजित किया है। आदर्श राज्य का जो संचालन होगा वो विधि के शासक के अनुसार होगा। जो आदर्श राज्य है, जिसका संचालन मतलब आगे बढ़ना, विकास करना, ये विधि के शासन के अनुसार होता है। विधि एक सीमा के अंदर ही होता है। एक आदर्श राज्य के अंतर्गत एक अनिवार्य शिक्षा और व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हम लोगों को शिक्षित कर सकें।
मतलब आदर्श राज्य में जो आदर्श राज्य है उसके अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे लोगों को शिक्षा मिल सके और उनको ज्ञान हो सके कि एक आदर्श राज्य कैसा बनाया जाए। चलिए यहीं पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे पढ़ने के लिए आप कमेंट में बताइए हम कौन सा टॉपिक आगे पढ़ाएं।